चलिए चलते हैं आज गुरु नानक देव जी के जीवन परिचय पर। और ये सारा जीवन परिचय गूगल से और बहुत सारी पुस्तकों से इकट्ठा किया गया है। इसमें जो भी कुछ गलतियां आप लोगों को लगें आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं यहाँ सुधार कराने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कई चीज़ें मत अलग अलग हैं लोगों के, तो उसमें एक आध दो चीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बहुत बढ़िया परिचय है। और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नानक देव जी का जीवन परिचय, क्योंकि 6 से और 12th तक की जो बुक्स हैं और कॉलेज में भी इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। और बुक्स में कई जगह कई पाठों में इनके नाम से पाठ भी हैं, तो भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, सिख धर्म के प्रवर्तक और सिख धर्म के पहले गुरु भी कहे जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे और पहले गुरु भी इन्हें कहा जाता है, या फिर पहले गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक, नानक साह नामों से संबोधित करते थे। नानक देव जी अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी गुणों को समेटे हुए थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। 15 अप्रैल 1469। स्थान तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी और ये पहले गुरु भी हैं। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद कालू जी नाम से जो इनके पिता का नाम था, माता का नाम तृप्ता था। नानक जी के जन्म के बाद जो तलवंडी नाम का स्थान था उसका नाम ननकाना पड़ा। ननकाना साहब जो आपने नाम सुना होगा, स्थान का नाम है, वर्तमान में पाकिस्तान में, और यह जगह है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नानक जी की पत्नी का नाम सुलखनी था, माता सुलखनी। नानक जी के 2 पुत्र श्रीचंद जी और लक्ष्मी चंद जी 2 पुत्र थे। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और नानक जी ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इसी स्थान पर 22 सितंबर सन 1539 को गुरु नानक देव जी का देहांत हुआ था। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत को स्थापित किया था। संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर, जो वर्तमान में चला करते हैं। इन्हें एक धार्मिक नव प्रवर्तक कहा जाता है और गुरु नानक जी ने अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में यात्रा की। उन्होंने एक भगवान के अस्तित्व की वकालत की और अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर इंसान ध्यान और अन्य पवित्र प्रार्थनाओं के माध्यम से भी भगवान तक पहुंच सकता है या पर पहुंचा जा सकता है। गुरु नानक देव जी मठवाद का समर्थन नहीं करते थे। अपने अनुयायियों को या फिर अपने अनुयायियों से ईमानदार गृहस्थ के जीवन का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने कहा कि ईमानदार गृहस्थ बनकर अपना जीवन यापन करें। ईमानदारी को बहुत ज़्यादा जोर दिया। उनकी शिक्षाओं को भजन के रूप में अमर किया गया, जिसे सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में के नाम से जाना जाता है, या फिर इनको एकत्रित करके गुरु ग्रंथ साहिब जी ग्रंथ बना, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर इसमें एकत्रित है। हिंदी साहित्य में गुरु नानक जी जो हैं वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा है, इससे संबंध रखते हैं। उनकी कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह 1661 ईस्वी में ग्रंथ साहिब में किया गया है। तो इनका जो पूरा परिचय था यहाँ कंप्लीट हो चुका है और ये जो जीवन परिचय दिया हुआ है
ये केवल और केवल परीक्षाओं के हिसाब से ही है, तो आप लोगों को परीक्षाओं के हिसाब से इस जीवन परिचय को देखना है और पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम समय में और इनके संबंध में पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर जो 1469 से 1539 ईस्वी तक का इनका समय रहा है और पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अपने व्यक्तित्व से अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। चलिए आगे मिलते हैं। इसी प्रकार से जो सिख धर्म के अन्य गुरु हैं, जो 10 गुरुओं की चर्चा आती है, 10 गुरु हैं सिख धर्म के, तो उनके सभी के जीवन परिचय एक एक वीडियोज़ में अपन देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला जो भी वीडियो रहे और इस प्रकार की जानकारी रहे वो आप सभी के पास पहुंच जाए। और वीडियो में आपको लगता है कि कोई कमी है, कोई गलतियां हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, जिससे कि आगे भी कुछ सुधार किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।